डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतु। धनबाद में नगर निगम चुनाव, लगातार मेयर प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, वार्ड पार्षद प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वार्ड 30 के प्रत्याशी से। एक युवा जिसने 26 साल में सोचा कि मुझे अपने वार्ड की सूरत बदलनी है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राजनीति में नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर काम करना चाहते हैं। राजेश तुरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सपने को समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जोहार राजेश जी। जोहार। कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो अभी चल रहा है सब कुछ जी, राजनीति हर दिन नया रंग दिखा रही है जी। ऐसे में वार्ड में जो आपका है इलाका पूरा जो है उसमें कैसी गहमा गहमी चल रही है? देखिए, वार्ड में इस बार जो है परिवर्तन का लहर है जी। क्योंकि बात ऐसा है कि जिस तरह से वार्ड विकास में होना चाहिए, वार्ड नंबर 30 में जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास हुआ नहीं। अच्छा। इसलिए चारों ओर परिवर्तन का लहर है। जी, परिवर्तन की लहर है आपके पक्ष में जा रही है? जी, एकदम जा रही है। 26 साल की उम्र में कोई इंसान, ये वो उम्र होता है जब लोग जो हैं वो बाइक भी दौड़ा लिया करते हैं, कई बच्चे जो हैं वो पैसे उड़ाते नज़र आते हैं। आपने समाज की बागडोर संभालने की सोची, ख्याल कैसे आया? जी, बात यह है कि मैं शुरू से ही, बचपन से ही मुझे जो है किसी का मतलब अच्छाई करने में, किसी सामाजिक कार्य को करने में बहुत अच्छा लगता था। कोई भी सामाजिक चीज़ में जो है हम आगे रहते थे। जी। तो आज से लगभग 6 साल पहले जिस समय हम एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किए, तो उस समय जो है उस समय से हम एक्टिव हुए हैं। पहले पार्टी ज्वाइन किए, उसके बाद पक्ष में जो है आम जनता का समस्या का समाधान कैसे हो, किस तरह से दिन रात उसके बारे में हम लगते हैं। आज आप चले जाइए सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, मेरे घर में जो है आदमी का आना लगा रहता है। अच्छा। सुबह से शाम तक। मतलब कोई पद नहीं है, लेकिन कोई पद नहीं है, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं और लोगों का समस्या का समाधान हो रहा है। बहुत बड़ी बात। जी जी जी। पद नहीं है फिर भी समस्या का समाधान हो रहा है और जीवन जो है जनता को समर्पित हो गया है। जी, एकदम। तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मतलब सबको 24 घंटे ही मिलते हैं और ऐसे में जनता की सेवा के लिए इतना समय निकालना और उसके बाद अपने लिए भी समय निकाल पाना कैसे? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सब मैनेज हो जाता है। वार्ड 30 लगभग कितना बड़ा है जो दायरा है? ये वार्ड 30 लगभग 22 से 22.5 हज़ार का आबादी, मतलब वोटर है इसमें। अच्छा। आबादी सोचिए कि और कितना होगा, क्योंकि 18 साल से नीचे के और जो होंगे तो उनका तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो आबादी और इससे ज़्यादा है। अच्छा, क्या एरिया होगा? कौन सा एरिया? ये एरिया इसमें है डूहाटाड़ है, बेड़ा है, पतराकुली है, आपका पुराना स्टेशन का कुछ भाग इसमें आता है और आपका मनईटाड़ बस्ती पड़ता है। अच्छा। ये सब कुछ जगह है। क्षेत्र भ्रमण में जब निकलते हैं तो लोगों का कैसा रिस्पांस अभी मिल रहा है आपको? क्षेत्र भ्रमण में जब हम निकलते हैं तो लोगों का विश्वास बहुत दिखता है हम पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप कोई पद में नहीं हैं, उसके बावजूद भी जो भी काम आपके पास लेकर जाते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जो रुकता है, सब काम करते हैं हम लोग। पब्लिक का सुबह से शाम तक किसी भी प्रकार का जो भी काम हो, मान लीजिए किसी का थाना पुलिस का कोई समस्या हो गया, बिल्कुल, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, बहुत तरह का काम, रोड नाली, बहुत तरह का काम हम लोगों ने करवाया है निगम से, बहुत तरह का। कितने साल की उम्र होगी जब से आप वहाँ रह रहे हैं, या वही बर्थ प्लेस है आपका? ये मेरा बर्थ प्लेस वही है, वार्ड ही है, मतलब जहाँ से आप लड़ रहे हैं। जी जी जी। तब तो आपने देखा होगा इससे पहले के सारे पार्षद जो हैं उनके कार्यशैली को। जी हाँ। इससे पहले के वार्ड जो वहाँ पे रह चुके हैं वार्ड पार्षद, वो भी चुनाव मैदान में हैं और सब जो है उम्र में अधिक हैं। अब अनुभव तो मुझे नहीं पता है कि क्या रहा उनका, क्या लगता है क्या कमी रह गई उनके कार्यकाल में जो एक युवा को अब आना पड़ रहा है? देखिए, बात ऐसा कि जिस तरह से विकास होना चाहिए था वार्ड नंबर 30 में, वैसा विकास नहीं हुआ है। क्या अभी गुंजाइश है? आज आप देख लीजिए जाकर, बेड़ा कोलवरी है, इतना खराब स्थिति है बेड़ा कोलवरी का कि पीने लायक पानी वहाँ पर नहीं है। आपका BCCL और नगर निगम जिसको कि एक व्यवस्था करना चाहिए ऑप्शनल,
लेकिन वो भी उसमें फेल है। मतलब पानी तक नहीं मिल रहा। पानी तक, पीने का पानी तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। आप सोचिए और वो नगर कि जिस निगम है। नगर निगम क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है, सोचिए कि वहाँ का आदमी कैसे गुजर बसर कर रहा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब पानी का तो एक हो गया, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जो है या सड़कें उस तरफ कैसी हैं इलाके में? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम की बात रही तो ड्रेनेज सिस्टम और रोड, देखिए वो तो बात होता है कि कोई भी मेयर बनता है या पार्षद बनता है तो कुछ ना कुछ जो है वो रोड बनता ही है, नाली बनता ही है ना। खाना पूर्ति। हाँ, वो तो होता ही है कि एक रोड दोबारा ढालिए, तीसरा बार ढालिए, वो तो होता ही रहता है। जी, जी। लेकिन जो मेन बेसिक वर्क है, जो काम है, जो आम जनता के लिए काम है, वो नहीं हुआ है। वार्ड पार्षद का पद हो या मेयर का पद हो, ये पैसे बनाने वाला पद भी माना जाता है। ऐसे में अंदर की वो कौन सी शक्ति है जो आपको भ्रष्टाचार में लिप्त होने से रोकती है? देखिए, हम शुरू से जो है पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। जी। पैसा कमाने के लिए राजनीति में हम नहीं हैं और हमको उससे कोई ये नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से पुश्तैनी इतना है कि अगर नहीं भी ये करे तो कमा के खा लेंगे। जितने प्रतिद्वंदी आपके सामने हैं मैदान में, कई प्रतिद्वंदी हैं, तो उनके होने से समीकरण कैसा नज़र आता है? आपके लिए क्या मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, हमको जो है आम जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो हमको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत बड़ी बात, कॉन्फिडेंट हैं राजेश जी। एक और सवाल रहेगा, जब इतने लोग हैं तो जनता राजेश तूरी को ही वोट क्यों करे? राजेश तूरी को वोट इसलिए करे जी क्योंकि जितना भी प्रत्याशी अभी है जी वो सब प्रत्याशी पहले बताए जी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लोगों ने जनता के लिए किया क्या, बिल्कुल। वो बताइए। जी 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 जो जीते हुए हैं वो बताएं कि आपने 5 साल में क्या किया। जो सेकंड नंबर पर रहे हैं वो बताएं कि क्या किया, और जो अभी नए आ रहे हैं, जी बहुत सारे बरसाती मेढक कहिए, जी तो वो बताएं कि वो क्या किए, ये बताएं जी, जी। क्या किया। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया है। जी जी जी। आप जनता से मुखातिब हो रहे हैं, हमारे कैमरे के जरिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना हम चाहेंगे कि आप वार्ड 30 का भविष्य देखिए। जी वार्ड 30 का भविष्य देखिए, एक अच्छा नेता चुनिए जो आप लोग का बीच का हो, आप लोग को समस्या का समाधान करे और काम करे। धन्यवाद आपका। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 20 से 30 साल की अवस्था में अपने भविष्य के साथ साथ समाज का भविष्य संवारने की सोचते हैं, और राजेश जी एक वैसी ही शख्सियत हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा वार्ड पार्षद वार्ड 30 का कौन जीतने वाला है।